नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और आज हम हरियाणा सिविल सर्विस जनरल स्टडी एमसीक्यू का सेट नंबर 3 करने जा रहे हैं। आशा करता हूँ आप सभी ने वो सेट 1 और सेट 2 है वो अच्छे से डिस्कस कर लिया होगा। सारी चीज़ें एमसीक्यू के साथ पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करवा चुका हूँ। ठीक है, तो दोनों ही पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में और ये सेट नंबर 3 की भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ठीक है, तो करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरुआत। आशा करता हूँ आप सब अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, सभी ने फॉर्म फिल कर दिया होगा और अपनी तैयारी में पूरे जो है मन के साथ लगे होंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत हम। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? आप सब जानते हैं कि जो नमक सत्याग्रह है वो मार्च 1930 में, ठीक है, गांधी जी ने शुरुआत की थी इसकी। मार्च तारीख की बात करूं तो 12 मार्च था। 12 मार्च 1930 से लेके ये 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था। लगभग 24 दिन 400 किलोमीटर की यात्रा थी इसमें। ठीक है, अहमदाबाद साबरमती आश्रम से जो दांडी तक। ठीक है, तो फिर गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और इनका जो स्थान है वो लिया था अब्बास तैयब जी ने। तो ए इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? आप सब जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबको एकत्रित करके एक भारत का निर्माण किया था, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थी जिन्होंने मिलने से मना कर दिया और वो बाद में उनको ज़बरदस्ती मिलाया गया था। तो इसके अंदर जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, इसमें बी जो बता रहा हूँ आपको, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, इन रियासतों को जो है बाद में मिलाया गया। ठीक है, विलंबित हो गया था इनको मिलाना, फिर इनको मिलाया गया था। चलिए, करो या मरो का नारा किसने दिया है? बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह या महात्मा गांधी? तो आप सब जानते हैं कि करो या जो मरो का नारा है वो महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था? ये दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन, आप सब जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 को हुई थी ना, 1942 में। इसमें गांधी जी, पटेल, नेहरू, इनको अरेस्ट भी कर लिया था, लेकिन युवाओं ने बहुत ज़्यादा इसमें जो है बढ़ चढ़ कर भाग लिया था और इसमें लगभग 940 लोगों की जो है मौत हो गई थी। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजगोपालाचारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद या फिर सच्चिदानंद सिन्हा? प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली चीज़ें होंगी। राइट आंसर इसका होगा राजेंद्र प्रसाद। ये एक स्थायी परमानेंट थे। अस्थायी आपसे पूछ ले कि अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो वो था सच्चिदानंद सिन्हा, टेम्परेरी थे। ठीक है, थोड़ी इस बात का ध्यान रखना है आपको। युगम समाधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? राखीगढ़ी, लोथल, हड़प्पा या फिर एक और आप मोहनजोदड़ो, इसमें ऑप्शन में मिलेगा आपको मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर होगा इसके अंदर लोथल। युगम समाधान का जो साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से। लोथल गुजरात में पड़ता है ना। ठीक है, तो इसमें राइट होगा आपका लोथल। यहाँ से जो है एविडेंस मिले हैं कुछ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अथर्ववेद से संबंध ब्राह्मण कौन सा है? गोपथ, ऐतरेय ब्राह्मण, कौशितकी या शतपथ? ये सारे मतलब संबंध ब्राह्मण कौन से? तो गोपथ इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। वेद, आप वेदों के बारे में अच्छे से जान ले, वेद पुराण, उनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य भाग है? जैन के बारे में हम बात करें तो ज़्यादा नाम आता है महावीर का। ठीक है, महावीर स्वामी का, जो 24वें तीर्थंकर थे। पहले कौन थे? ऋषभदेव। और 23वां का भी नाम पूछा जाता है कई बार, पार्श्वनाथ थे। ठीक है, पार्श्वनाथ। तो इसके अंदर निम्न कौन सा आरंभिक जैन साहित्य भाग नहीं है? थेरी गाथा, आचार, अंग सूत्र, सूत्र कृतांग या फिर वृत्त कल्पसूत्र? तो जिनके पीछे ज़्यादातर जैसे सूत्र वाले उन्हीं के हैं। तो इसमें जो थेरी गाथा है ये इनका नहीं है, ए नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियां लगभग एक ही समय कहाँ बनी थी? गंधार एवं अजंता, मथुरा एवं अमरावती, मथुरा एवं गंधार, अजंता एवं अमरावती?
तो राइट होगा इसमें इसमें जो है मथुरा और गंधार, ठीक है। सी इसमें आपका राइट होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 8। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण मतलब ट्रांसफ़र करना का आदेश किसने दिए थे? दिल्ली से दौलताबाद, तो ये स्थानांतरण करने के जो आदेश है वो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। डी इसमें राइट आंसर होगा आपका, ठीक है। किसकी पहल पर संगम भाई इस्लाम से हिंदुत्व की ओर लौटे? सायन, माधवाचार्य, ये सारे के सारे ऋषि थे, ठीक है, या फिर वल्लभाचार्य या फिर विधारण्य। तो इसमें राइट होगा आपका विधारण्य, इनके कहने पे वो है हिंदुत्व की ओर लौटे थे। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था, मतलब गोवा पे उन्होंने बहमनियों को हरा के अधिकार किया था। हरिहर फर्स्ट, सेकंड, बुक्का फर्स्ट, देवराय सेकंड। तो राइट होगा हरिहर सेकंड था, उसने बहमनियों को हरा के गोवा पे अधिकार किया था। 11, ठीक है, राइट हो गए 11 तक। इनमें से कौन सा राम भगत था? सूरदास, मीराबाई, चैतन्य, तुलसीदास। तो ये सारे ही महापुरुष रहे हैं। मीराबाई तो आपको पता है कृष्ण, तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने जो है वो राम भगत थे, तुलसीदास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सरसिका और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? सिंह, हिरण, बाघ, भालू। तो आप सब जानते हैं किसके लिए है? बाघ के लिए, बाघ के लिए। और रणथंभौर वाला काफ़ी फेमस है, पूछा भी जाता है रणथंभौर। ये सवाई माधोपुर राजस्थान में पड़ता है रणथंभौर, बाघ के लिए है। लगभग ये जो हम बात करें तो 1334 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला है। 1980 में इसकी स्थापना हुई थी सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान स्टेट के अंदर। गद्दी लोग निवासी हैं मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो जो गद्दी लोग हैं वो हिमाचल प्रदेश के हैं, ठीक है। बी इसमें राइट होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 15। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। अध्यारोपण सीमा, पूर्ववर्ती सीमा, अवशिष्ट सीमा या प्रवर्ती। तो ये अध्यारोपण है, ठीक है, अध्यारोपण सीमा है भारत और पाकिस्तान के मध्य, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया आपको 15 तक। चलिए आगे बढ़ें। 16 क्वेश्चन है। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? चिकनी, पांसु, बलुई, लोमिटी। बलुई में तो बहुत कम मिलता है, तो जो है चिकनी मिट्टी होती है उसके अंदर पानी ज़्यादा मिलता है, ठीक है। अगला है मानसून शब्द की व्युत्पत्ति या इसका फाउंडिंग कहाँ से हुआ? अरबी से, स्पेनिश से, हिंदी से, एंग्लो से। तो ये आप सब जानते हैं स्पेनिश वर्ड भी नहीं है, ना हिंदी है ना एंग्लो, तो ये अरबी भाषा का है मानसून, ठीक है, अरबी। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? जो भूमि शुष्क होगी, देखिए गन्ना आप सब पानी की मात्रा ज़्यादा चाहिए, जूट, गेहूँ, मूंगफली। तो शुष्क की हम बात करें तो मूंगफली इसमें राइट होगा आपका, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें अधिकांशतः निर्वाहमूलक कृषि के अंतर्गत पैदा होती है? निर्वाह मतलब जीवन यापन के लिए मान सकते हो आप। मोटे अनाज, चावल, कपास, तंबाकू नहीं, चाय, कौवा, सब्जियां, फल। तो मोटे अनाज और चावल, ए राइट होगा इसमें। एगमार्क क्या है? अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी समिति है, कृषकों की एक सहकारी समिति है, अंडों की एक विनियमित मंडी है, गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। तो क्वालिटी की मोहर होती है इस पर, गुणवत्ता। आप देखेंगे सोने पे हॉलमार्क लगा होता है, और जो ये खाने के प्रोडक्ट होते हैं मान के चलो इन पे एगमार्क लगा होता है, ठीक है। चलिए, यमुना नदी का उद्गम स्थल चौखंबा, बंदरपूंछ। दो आपको और ऑप्शन मिल जाएंगे जैसे नंदा देवी, नीलकंठ। तो आप सब जानते हैं कि ये बंदरपूंछ उत्तराखंड की पहाड़ी है, यमुनोत्री बोल सकते हैं। लगभग 6330 मीटर की हाइट से यहाँ से जो है यमुना नदी निकलती है, हिमाचल में बहती हुई ये आपके यमुनानगर में हरियाणा में प्रवेश करती है पूर्व की दिशा से। यहाँ पे आपका ताजेवाड़ा है और ताजेवाड़ा के ऊपर कलेसर पड़ता है, कलेसर अभयारण्य भी है। यहाँ से ये प्रवेश करती हुई ये पूरी सीमा, ठीक है, ये 320 किलोमीटर तक हरियाणा में बहती है ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। हसनपुर पलवल से ये दोबारा यूपी में जाती है, ठीक है। उत्तराखंड की हमारे को सीमा भी लगती है, आप सब जानते हैं 11 किलोमीटर की उत्तराखंड का देहरादून लगता है यमुनानगर को।
क्लियर है। तो ये 320 किलोमीटर सीमा बनाती है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली है, ठीक है। चलिए, यमुना नदी यम की बहन, यमराज की बहन है यमुना नदी, ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है, यम की बहन है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं। नित्यवाहिनी है, लगातार बहने वाली है, बरसाती नहीं है, लगातार नित्यवाहिनी है ये, ठीक है, 12 मासी भी बोल सकते हो। किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो राइट आंसर आप सब जानते ही हैं, 61वां संविधान संशोधन था, 61वां 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, ठीक है। 61, 62, 63, 64 सारे याद कर लेना अच्छे से आप। भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया, तो ये जो है स्वर्ण जयंती 13 मई 2002 में ये मनाया गया था, ठीक है, डी राइट होगा इसमें। आगे बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 29, बंद अर्थव्यवस्था, किसी इकोनॉमी का बंद होना एक अर्थव्यवस्था आप क्या समझते हैं? तो मैं ये समझता हूँ आयात निर्यात बंद होना, ठीक है। क्या राइट होगा, आपको भी ये करना है, आयात निर्यात बंद हो जाएंगे तो वो अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, ठीक है, ना ही तो आयात हो रहा है ना ही निर्यात हो रहा है, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है, ठीक है। तो इसके अंदर हम बात करें, आर्थिक वृद्धि का जो परिचायक है वो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि होना, ठीक है, इंक्रीमेंट होना, वास्तविक जो रियल टाइम जो प्रति व्यक्ति आय है उसके अंदर, ठीक है, बी राइट होगा। एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि, कैसे समृद्धि होगी आप जानते हैं इस बारे में, तो किस प्रकार से समृद्धि होगी? तो एक्स में पूंजी निर्माण होता है, पूंजी निर्माण होगा किसी भी देश के अंदर, तो आर्थिक समृद्धि मतलब पूंजी निर्माण होगा तो उद्योग लगेंगे, तो लोगों को आप सब जानते हैं कि आय होगी, लोगों को रोजगार मिलेंगे, ठीक है, हमारी सरकार को टैक्स मिलेगा, तो सारी चीज़ें होती हैं, जैसे एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है ना, तो ठीक है। विश्व अर्थव्यवस्था, अगला बात करते हैं, निम्नलिखित यहाँ तक हो गया आपका, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष योजना अवकाश नहीं रहा? तो जो योजना अवकाश है वो 1965-66, मतलब ए ही राइट होगा, इसमें नहीं रहा। अभी तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, भारत में स्वंश पोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? 5 ईयर प्लान है वो अभी तो बंद कर दिया, अभी नीति आयोग बना दिया उसकी जगह, पहले योजना आयोग होता था जैसे। तो हम बात करें स्वंश पोषित विकास जो है डेवलपमेंट है, उद्देश्य उसका जो टारगेट है सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? तो ये रखा गया था 4th में, चौथी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान अच्छे से पढ़ लेना आप, किसमें जैसे फर्स्ट के अंदर एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया, दूसरे में उद्योगों को, तीसरे में उद्योग और जो कृषि दोनों को बढ़ावा दिया गया। ये सारी गरीबी हटाओ का आंदोलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया, तमाम बातें जो है आपको ध्यान रखनी है। या जनसंख्या कंट्रोल के लिए नीति कब आई थी, सारी तमाम बातें आपको अच्छे से करनी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जीवन के भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आंकलन है? तो उपयुक्त आंकलन की यहाँ पर बात करें तो शिशु मृत्यु दर और आय, बी इसमें आपका राइट होगा, ठीक है। 34 समझ आ गया 34 तक। आगे बढ़ते हैं 35, निम्नलिखित में से विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो ये है आपका जननांकिकी, ठीक है, जननांकिकी जो है इससे रिलेटेड है, जनसंख्या और मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों से अध्ययन इसी में होता है, ठीक है, सेंसस बोल सकते हो आप मेन इसका। हरियाणा, अब ये हरियाणा क्वेश्चन है, चलिए। हरियाणा में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत कितनी राशि वितरित की जा रही है? तो ये जो है 270 करोड़ रुपए, ठीक है, बी राइट होगा इसमें। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर सोडा वाटर जो होता है वो एक ऑक्सीकारक है या अक्सारीय प्रवृत्ति हो जाती है उसकी, या फिर हम बात करें अम्लीय प्रकृति का होगा या अपचायक होगा, तो वो हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। आपने सुना होगा ना एसिड बेस होता है जो, ठीक है, तो अम्लीय प्रकृति हो जाएगी उसकी।
खिलाड़ियों के लिए तुरंत शक्तिदायक कौन सा है? विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन? तो तुरंत मतलब एट ए टाइम की हम बात करें, ठीक है, तो तुरंत की हम इसमें बात करें तो राइट होगा आपका कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। मानव त्वचा बिना छाले पड़े अधिकतम कितना तापमान जो है टेम्परेचर है वो सह सकती है? उसको आप ऑब्जर्व कर मतलब सहन शक्ति हो सकती है तो 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस, तो सिर्फ 40। ठीक है। उसके बाद तो जो है बॉडी पे छाले हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हड्डी का तत्व, हमारी बोन है, उसका तत्व नहीं है? कार्बन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, फास्फोरस? तो कैल्शियम भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, कार्बन नहीं। ठीक है, ए नहीं पूछा है आपसे। समझ आ गया आपको यहाँ तक? 40 तक। चलिए 41 है, हमारे शरीर में आनुवंशिकता जो हेरिडिटी है की इकाई को क्या कहते हैं? गुणसूत्र, डीएनए, जीन या केंद्रक? तो जीन बोलते हैं। ठीक है, सी राइट होगा इसमें। 42 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ए ही इसमें आपका राइट होने वाला है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। समझ आ रहा होगा आपको अच्छे से ये चीज़ें सारी? यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है। चलिए एक सेकंड, कोई चीज़ें छूट ना जाएं, अच्छे से हमें करनी है सारी चीज़ें। चलिए, कोयले की खानों में कार्बनिक तत्वों के सड़ने से बनने वाली मार्स गैस क्या कहलाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इथेन या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो वो कौन सी होती है? मीथेन होती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीवीसी किसके निर्माण में इस्तेमाल की जाती है? प्रसाधन, नॉनस्टिक कढ़ाई, टायर, प्लास्टिक? तो पीवीसी प्लास्टिक की जो आती है ना, पाइपें आती हैं, डी राइट होगा। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता, मतलब जो इसको बनाने वाला, आपको फाउंडर बोल सकते हो, ये जो प्रणेता है कौन माना जाता है? लेओजियर, जॉन डाल्टन, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन? तो जॉन डाल्टन है परमाणु का सिद्धांत, तो उसने ही दिया था। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे अवशोषित करता है, अपरिवर्तित करता है, परावर्तित करता है या परिकीर्णन करता है? 46, तो परावर्तित करता है। संयुक्त राष्ट्र का ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय किस देश में स्थित है? ब्रिटेन में, दक्षिण कोरिया में, ऑस्ट्रिया में, अमेरिका में? ये दक्षिण कोरिया में है। कहाँ पे है? दक्षिण कोरिया में। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा महिला नृत्य है? कुडियट्टम? नहीं, पुरुषों का है ये तो। कुरुवंजी, गिद्दा, घूमर? ठीक है, तो ये घूमर होगा, जिसमें घूमर आप एक तो होता है झूमर, एक होता है घूमर। घूमर मतलब गोल गोल घूमती हैं इसमें लेडीज़, राजस्थान का है ये घूमर। ठीक है। गिद्दा जैसे पंजाब में फेमस है, तो राइट होगा घूमर। देश में पहली बार हरियाणा के किस जिले में ट्रांसजेंडर कैदी जेल में रेडियो जॉकी बनेगा? ट्रांसजेंडर कैदी जेल के अंदर रेडियो जॉकी हिसार, अम्बाड़ा, फरीदाबाद, पानीपत? तो ये बनेगा हिसार के अंदर। ठीक है। इसमें कैदी जो है मतलब रेडियो जॉकी करेंगे, जो भी चुटकुले, जो भी चीज़ें सुनाएंगे, तो यहाँ पर ट्रांसजेंडर वाला होगा। ठीक है, हिसार के अंदर। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में कब अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो अमृत महोत्सव का जो आयोजन है वो 15 अगस्त 2022 को, बी राइट होगा इसमें, 15 अगस्त 2022। ठीक है। तो शायद अच्छे से सारे क्वेश्चन हमने 50 के 50 कर लिए, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं होगा, एक बार देख लेते हैं। ठीक है। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ भी आ रही होंगी। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझसे दोबारा से भी इसको जान सकते हैं, अच्छे से पूछ सकते हैं। ठीक है। हाँ, सारे क्वेश्चन हमने अच्छे तरीके से कर लिए हैं। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी हमारे 3 सेट हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। पीडीएफ तुरंत आपको, आप या तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना, या फिर मैं बात करूं टेलीग्राम स्पेशल HCS को टारगेट करते हुए बनाया गया है,
HCS विदाउट स्पेस PDF 2021। तो इसको ज्वाइन कर लें, यहाँ भी आपको मिल जाएगा, या मेरा फेसबुक पेज टारगेट विद गोस्वामी, ठीक है, उसको भी फॉलो कर ली, वहीं भी इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम करेंगे, 25 सेट करेंगे। ठीक है, ये टोटल मैंने बना रखे हैं 25 सेट, बिल्कुल टेंशन ना लें आप। करंट अफेयर के भी मैं अलग से आपको करवाऊँगा। और एक कुछ बच्चों की डिमांड थी कि NCERT पैटर्न पे कुछ क्वेश्चन दीजिए, तो मैं लगभग हर सब्जेक्ट के, जैसे हिस्ट्री के लगभग आपको 450 क्वेश्चन कराऊंगा जो NCERT पैटर्न पे है, ऐसे ही सभी ज्योग्राफी के भी कराऊंगा। ठीक है, तो टेंशन ना लें, बिल्कुल भी हम करते रहेंगे, मैं जितना आप उसको हेल्प होगी उतना करूँगा। तो बस आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। ठीक है, थैंक यू।